आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जब तक अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तब तक हमारे संबंध जो हैं वो अमेरिका से अच्छे चल रहे थे। यही मेन स्ट्रीम मीडिया हमें ये दावे कर करके बता रहा था कि देखिए इतने अच्छे संबंध हैं कि मोदी जी के नाम का डंका जो है वो पूरे विश्व में बज रहा है। और मोदी जी जैसे नेता जो हैं वो कभी धरती पर पैदा ही नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। 56 इंच वाले मोदी जी, लाल लाल आंखों वाले मोदी जी, कुछ इसी तरह की तस्वीरें लगातार दिखाते रहे मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए। पर जब डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की सत्ता से विदाई हो चुकी है तो बाइडेन सरकार जो है अमेरिका की सत्ता पर काबिज हुई और लगातार मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए बाइडेन सरकार नजर आई, जहां लगातार दौरे पर दौरे हो रहे थे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार प्रसार कर रहे थे और कह रहे थे कि अब की बार ट्रंप की सरकार। और जब रूस यूक्रेन का मामला बसा हुआ है तब अमेरिका को यह उम्मीद थी कि रूस के मामले में अमेरिका के साथ जाएगा और जो गिले शिकवे थे वो दूर हो जाएंगे। पर अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स के चलते भारत सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी बाइडेन सरकार द्वारा दे दी गई है। कल ये धमकी बाइडेन सरकार द्वारा मोदी सरकार को दी गई, वो भी ऐसे समय में जब रूस के विदेश मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर भारत में मौजूद हैं। और इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि बोलने वाले देश के प्रधानमंत्री हमने चुने थे, वो पूरी तरीके से खामोश बैठे हुए हैं इस धमकी के ऊपर। क्या अब लाल आंखें दिखाई जाएंगी? ये जो 56 इंच की छाती की बात कही जा रही थी, इस धमकी का जवाब दिया जाएगा? कोई कड़ा कदम अमेरिका की तरफ से उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। आखिरकार क्यों ये धमकी मोदी सरकार को बाइडेन सरकार की तरफ से मिली है, एक बार इन रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि भारत की लगातार रूस से बढ़ती नज़दीकियों को लेकर अमेरिका चिंतित नजर आने लगा है। यही कारण है कि उसने अब भारत को चेतावनी दे दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत रूस से ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल आयात करे। अमेरिका को यह बात खटकने लगी है। जो बाइडेन प्रशासन का कहना है कि भारत पहले की तरह रूस से तेल खरीद सकता है, लेकिन अगर उसने इसमें बढ़ोतरी की तो उसे बड़े जोखिम का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कड़े शब्दों में बाइडेन सरकार द्वारा यह कहा गया है कि रूस से जो आपकी डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स चल रही है कि हम यूक्रेन के भी साथ हैं साहब और हम जो है रशिया के भी साथ हैं, इसका जोखिम भारत सरकार को उठाना पड़ सकता है, ये कहना है जो बाइडेन सरकार का। इसी के साथ साथ वहीं सबसे अहम बात यह भी है कि रूस भारत को कम कीमत पर तेल लेने के लिए तैयार है और भारत के लिए यह बहुत ही अनुकूल स्थिति है। लेकिन अमेरिका ने रूस से खरीदे जाने वाले तेल के बिल की लंबाई देखकर ऐसे समय में ये चेतावनी दी है जब रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लारोवोव भारत की यात्रा पर पहुंचे हुए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, हम क्रेमलिन पर यूक्रेन के खिलाफ उसके पसंद के विनाशकारी जंग को जितनी जल्द हो सके खत्म करने के लिए दबाव बनाने को लेकर कड़े प्रतिबंधों समेत एक मजबूत सामूहिक कार्यवाही के महत्व पर भारत और दुनिया भर में अपने साझीदारों को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। रॉयटर्स ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि अमेरिका चाहता है कि भारत और रूस जो भी भुगतान कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं वे पाबंदियों को ध्यान में रखकर होना चाहिए, अगर नहीं तो वे खुद को बहुत बड़े जोखिम में डाल सकते हैं। जब तक ये प्रतिबंध का पालन करते हैं और खरीद को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं तब तक अमेरिका को कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि रूस यूक्रेन
जंग के दौरान जो है ये तस्वीरें हमने लगातार देखी कि मोदी सरकार ने खुल करके रूस का समर्थन किया, क्योंकि जब जब वोटिंग की बारी आई इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे यूएनएससी की रिपोर्ट की बात की जाए या यूएनएफसी की रिपोर्ट देखी जाए, हर जगह से मोदी सरकार ने वॉकआउट कर लिया, जहां अपनी एब्सेंट लगा करके ये बता दिया कि हम इस वोटिंग में साझेदारी ही नहीं करेंगे। और जब लगातार मोदी सरकार को बाइडेन सरकार की धमकी मिल रही है, ऐसे में पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं, जो कि कड़े शब्दों में ये कहा गया है कि रूस यूक्रेन जंग के दौरान रूस के ऊपर अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। और अमेरिका का ये साफ तौर पर कहना है कि जब ये कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं, उसी के दायरे में रह करके अगर भारत सरकार स्टेप उठाता है तो ठीक है, और अगर नहीं उठाता है तो इसका जोखिम उठाना पड़ेगा। दूसरी ओर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्वाड के भारत के दो सहयोगी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं रूस से भारत के करीबी कारोबारी रिश्ते को लेकर परेशान हैं। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री गिना रोमंडा ने कहा है कि अब इतिहास के सही तरफ खड़े होने का समय है और अमेरिका और दर्जन दूसरे देशों के साथ आज़ादी के लिए, लोकतंत्र के लिए और संप्रभुत्ता के लिए यूक्रेन के लोगों के साथ खड़े होने का समय है और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के युद्ध को फंडिंग करने और हौसला बढ़ाने के सहयोग करने का नहीं है। उधर ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डैन तेहान ने कहा है कि लोकतांत्रिक देशों को नियम आधारित दृष्टिकोण अपनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ये सारी बातें ऐसी स्थिति में कही जा रही हैं कि जब स्वयं अमेरिका और उसके सहयोगियों ने पश्चिम एशिया के कई देशों पर गैर कानूनी तरीके से हमला करके उसे तबाह किया है। आज भी यमन पर सऊदी अरब द्वारा किए जा रहे पाशविक हमलों का ये सब रियाज का समर्थन करते हैं। ये तस्वीर लगातार सामने आती है क्योंकि मोदी सरकार को हमेशा देखा गया है कि जब म्यांमार की सेना खासतौर पर रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढा रही थी, तब जाकर के जालिम के साथ भी देश के प्रधानमंत्री खड़े हुए थे। और जब देखा अफगानिस्तान का मसला चल रहा है, तब जाकर भी जालिम के साथ खड़े होने का काम मोदी सरकार द्वारा किया गया था। और जब इजराइल फिलिस्तीन के बीच जंग चली तो खुल करके समर्थन किया गया था इजराइल का। तो वहीं अगर बात की जाए रूस यूक्रेन की, तो रूस के भी साथ है साहब, हम तो यूक्रेन के भी साथ हैं। हम इस वोटिंग से खुद को दूर रखते हैं, पर जिस तरीके से कारोबार रूस के साथ बढ़ाया जा रहा है, इस बार बाइडेन सरकार ने धमकी दे दी है। और जब ये कल धमकी दी गई है तो इसका पलटवार भी खुल करके कर दिया गया है रूस की तरफ से, और रूसी राष्ट्रपति ने खुल करके भारत का समर्थन किया है। क्या कुछ रूस के राष्ट्रपति ने, खासतौर पर रूस के राष्ट्रपति ने कहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, जो कि पुतिन के सबसे करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि हम भारत को किसी भी सामना की आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। जो वे हमसे खरीदना चाहता है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लावरोव ने कहा कि रूस और भारत के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से जब पूछा गया कि क्या भारत पर अमेरिका के दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित करेगा, लावरोव ने कहा कि मुझे कोई संदेह नहीं है कि कोई दबाव हमारी साझेदारी को प्रभावित नहीं करेगा। वे दूसरों को अपनी राजनीति का पालन करने के लिए मजबूत कर रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध के विकास के बारे में पूछे जाने पर लावरोव ने कहा कि आपने इसे युद्ध कहा, जो सच नहीं है। एक विशेष ऑपरेशन है, सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य कीव शासन को रूस के लिए किसी भी खतरे को पेश करने की क्षमता के निर्माण से वंचित करना है। लावरोव से पूछा गया कि वे सुरक्षा चुनौतियों के मामले में भारत का समर्थन कैसे कर सकते हैं। लावरोव ने जवाब दिया कि बातचीत उन संबंधों की विशेषता है जो हमने कई दशकों तक भारत के साथ विकसित किए हैं। संबंध राजनीतिक साझेदारी है, ये वे आधार था जिस पर हम सभी क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं।
रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि भारतीय विदेश नीतियों की विशेषता स्वतंत्रता और वास्तविक राष्ट्रीय वैध हितों पर ध्यान केंद्रित करना है। रूसी संघ में आधारित समान नीति और ये हमें बड़े देशों, अच्छे दोस्त और वफादार भागीदारी बनाती है। ऐसे समय में रूस के पुतिन के जो करीबी हैं विदेश मंत्री, उन्होंने भी खुल करके भारत का समर्थन कर दिया है और ये ऐलान किया है कि भारत सरकार हमसे जिस तरीके से संबंध चाहती है वो वैसे बना सकती है। चाहे आयात निर्यात का मामला हो, चाहे कोई भी विवाद हो, हम हर तरह से भारत के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। और पर यहां रूस के विदेश मंत्री का तो बयान आ गया, पर केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा अभी तक कोई बयान अमेरिका की धमकी को लेकर के नहीं दिया गया है। तो क्या ये माना जाए कि अब देश के प्रधानमंत्री खामोश रह करके ये बताएंगे, नहीं साहब हम तो चुप इसलिए हैं क्योंकि हम आपके साथ हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।